प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। अब इस वीडियो में कोई कह रहा था कि दोनों बड़े बड़े कथावाचक हैं, बागेश्वर धाम सरकार जिनको धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाना जाता है, और एक प्रसिद्ध कथावाचक जिनको अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से जाना जाता है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। ठीक है, तो दोनों ने लहसुन प्याज के बारे में अलग अलग कहा है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो राक्षसों की गर्दन काटी गई थी, तो 1 बूंद लहसुन पे गिरी थी, 1 बूंद प्याज पे गिरी थी, इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और चूंकि बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा था कि बागेश्वर धाम सरकार ने ये कहा था कि लहसुन प्याज रावण के मल से उत्पन्न हुई है, तो इसीलिए उसको नहीं खाना चाहिए, तो उनने ये तर्क दिया था। तो कोई मुझसे कह रहा था कि ये दोनों देखो कथावाचक है प्रसिद्ध और अलग अलग कह रहे हैं, इनने पढ़ा ही नहीं है कुछ। तो देखो क्या है ना, अपने भारत देश में विद्वान जितने हैं उतने ज्यादा मूर्ख भी रहते हैं, जितने अधिक विद्वान उतने ज्यादा मूर्ख भी रहते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि लहसुन प्याज तामसी है। तामसी जानते हो, तमोगुणी है, तमोगुणी, इसीलिए लहसुन प्याज हमारे यहाँ शास्त्रों में निषेध बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे तो ये सिद्ध करके दिखाओ इनको कि ये दोनों तो कह रहे थे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो उनका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य उनका ये है कि नहीं खिलाना। अब वो चाहे किसी भाव से कहें, उनने क्या दिया, राक्षसों के मल से बना हुआ है इसीलिए वो लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि कहीं यार ये उससे बना हुआ है कौन खाएगा। उनने कह दिया कि राक्षसों की गर्दन काटी थी तो वो जूठा हो गया, तो वो जूठा के मारे नहीं खाएगा कोई। तो मतलब जैसे छोटा सा बच्चा, मान के चलिए छोटा सा बच्चा है और माँ उसको कहती है सो जा जल्दी नहीं तो हवा आ जाएगा। अब हवा थोड़ी सही में आ रहा है, वो तो उसको सुलाने के लिए कह रही है कि हवा आ जाएगा। ठीक, और कोई कहता है कि जल्दी सो जा नहीं तो तुझको कमरे में बंद कर देंगे, अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देंगे। तो मतलब डराने, उसका मेन उद्देश्य क्या है, दोनों का बच्चों को सुलाना है। दोनों का मेन उद्देश्य है बच्चों को सुलाना, ना कि ये हवा और ये कमरे में बंद करना। इसीलिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो सो जाए, और इसीलिए दोनों ने कथावाचकों ने ये कहा है कि आप लोग मत खाओ। अब उनको समझना है नहीं है, अब घूम फिर के चीज वही आ गई ना। अब देखो चाय कान तुम ऐसे पकड़ो और चाय कान तुम ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही को है ना। तो ठीक उसी प्रकार चाहे उनको कैसे ही करके तुम्हें लहसुन प्याज से दूर रखना है, तो वो उनकी वो है। अब वो कैसे रखें, उन्होंने अपना अपना दिमाग चलाया, उसमें कोई ये नहीं है कि पढ़ा नहीं है, ये नहीं है। कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक ऐसे नहीं बन गए, तुम बन जाओ, तुम्हें कौन ने रोका है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और ये है, कोई ऐसा नहीं है कि मांस मत रहा है, लहसुन प्याज खाना चाहिए पर औषधि के रूप में। लहसुन प्याज को औषधि बताया गया है, जिसको शरीर में दर्द वगैरह होता है, लहसुन सरसों के तेल में लहसुन उबाल के उसकी मालिश करो गरम करके, तो शरीर में राहत मिलती है। पर औषधि के रूप में लहसुन, ठंडों के समय में लहसुन खा लो, तो मतलब एक प्रकार से औषधि के रूप में लहसुन को बताया गया है कि आप लहसुन खा सकते हैं। मूर्खता भरी पड़ी है, बस बड़े बड़े कथावाचकों को देखा नहीं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वही कहावत है, कुत्ते की भांति भौंकते हैं। पता मता कुछ है नहीं है, पड़ा मड़ा कुछ है नहीं है कि उनने ऐसा क्यों कहा, इनने ऐसा क्यों कहा, बस तुलना करते हैं। अब ये भी कोई बात है, तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है, खाइए पर कम खाइए, धीरे धीरे करके उसको छोड़िए पूरा। ठीक है, औषधि के रूप में आप ले सकते हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो सभी भक्तों को जय श्री मन नारायण, राधे राधे, जय श्री राम।